जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में उपायुक्त अनन्या मित्तल एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जुगसलाई और पोटका विधानसभा के क्षेत्र के कई बूथ आते हैं। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बताया कि यहां पर बन रहे सभी क्लस्टर के बारे में निर्णय लिया गया। 100% मतदान करने के लिए किस प्रकार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, दिव्यांगों के लिए और 85+ लोगों के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे ताकि सुरक्षित मतदान करने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील करके कोई बूथ नहीं चिन्हित किए गए हैं, बल्कि सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि जमशेदपुर से सटे बंगाल और उड़ीसा सीमा पर अंतर राज्य कुल 12 चेक नाका लगाए जाएंगे। सभी चेक नाकों पर शराब और पैसे पर विशेष निगरानी रहेगी। किसी प्रकार के गड़बड़ी से निपटने के लिए जिले के अंदर भी चेक नाका लगाया जाएगा। अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के लगभग सभी वरीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। किए जा रहे हैं और इस बार कोई सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव के तरीके से नहीं है, बल्कि क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथों में श्रेणीकरण किया गया है और इसके अलावा वल्नरेबल बूथ्स को भी श्रेणीकृत किया गया है। और उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है और उसके अनुरूप फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल शांत और स्वतंत्र तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाके भी जिले के अंदर एक्टिवेट किए गए हैं, जहां कंटिन्यूअसली चेकिंग चल रही है। और कंटिन्यूअसली सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मुकम्मल तौर पर व्यवस्था को चुनावों को ध्यान में रखते हुए कायम रखें। सर, ये बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों बॉर्डर से जुड़ी हुई है। ऐसे में किस तरह अपराधियों लोग भी जो इस बॉर्डर से उतरते हैं, उसके लिए किस तरह? जैसा मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय चेक नाके ऑलरेडी 12 कार्यरत हैं, जिसमें कि 7 पश्चिम बंगाल के साथ हैं और 5 उड़ीसा के साथ हैं। इसके अलावा जो पड़ोस के ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनसे वरीय स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए बैठकें पहले भी हो चुकी हैं और लगातार संपर्क में हैं लोग कि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार के अपराधियों के मूवमेंट की बात कर रहे हैं या कैश या लिकर या अन्य चीज़ों के अगर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से हम लोग कटेल करें, पूरी तरीके से उस पर चेक रखें। इसके लिए सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड में बैठक करी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में पोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं। तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं, उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी उनको हम रात में उसमें रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा करी। हमारे यहाँ पर इस बार कोई भी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वल्नरेबल बूथ्स हैं। उन सभी का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का किस तरीके से आकलन किया जाएगा, वो एसएसपी साहब ने गहन उसकी समीक्षा करी। साथ ही साथ सभी एएमएफ क्या क्या उपलब्ध करवानी है सभी पोलिंग बूथ पर और क्लस्टर पे भी, और कितने लोग किस क्लस्टर पर रुकेंगे उसका एनालिसिस कम्प्लीटली किया गया। इस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया कि कितने बुर्का क्लैड हमारे बूथ रहेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को और 85+ को सुविधाएं दी जानी है ताकि एक कंप्लीट सभी 100% हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ सकें। इस तरीके के हमने प्रयासों को देखा और स्वीप की एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ करनी है उसके भी दिशा निर्देश दिए। किस तरह की व्यवस्था रहेगी? अब बॉर्डर में हमारे सभी चेक नाका अभी एक्टिव हो चुके हैं और उन सभी क्षेत्रों में हमारे मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और सभी बूथ को भी एनालिसिस किया जा रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे भी अगर हमें आशंका है तो उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से मैन करेंगे।